प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल कीर्तन ग्रंथ के 82वें प्रकरण का मंथन कर रहे थे, पर कुछ चौपाइयां शेष रह गई थी। उनका मंथन हम आज करेंगे। इस प्रकरण में प्रियतम परब्रह्म की अपार मेहर का वर्णन है। महामती जी कहती हैं, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, ते तीन आत्म के करत अंग साख्या। महामती जी समझाती हैं कि परात्म के अंतःकरण अर्थात मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में जो भी बात आती है वह धनी की मेहर से ही आती है, और परात्म का प्रतिबिंब कही जाने वाली आत्मा को भी यह अनुभव होने लगता है। अर्थात परात्म के दिल में आते ही कोई बात आत्मा के धाम हृदय में भी अनुभव होने लगती है। इसे ही कहा है कि प्रियतम की मेहर सबसे पहले होती है। जब प्रियतम अपने दिल में कोई बात लेते हैं तभी वह परात्म के दिल में अर्थात अंतःकरण में आती है, और फिर परात्म के अंतःकरण में आने पर वह आत्मा के धाम हृदय में भी स्वतः ही आ जाती है, और वही बात इस संसार में आत्मा के अंग अर्थात हृदय में भी समा जाती है। महामती जी कहते हैं, ए भी धनिये श्रीमुख कहिया, और दई साख फुरमान, ए दो मिल नहचे कियो, यो भई दृढ़ परवान। महामती जी समझाती हैं, आत्मा तथा परात्म के संबंध का इस प्रकार का वर्णन सद्गुरु धनी श्री देवचंद जी ने भी किया है। आदेश पत्रों अर्थात श्रीमद् भागवत और कुरान ने भी इसकी साक्षी दे दी है। इन दोनों धनी और फुरमान की दी हुई साक्षी से मेरे अंदर पूर्ण दृढ़ता आ गई है। महामती जी यही कहती हैं कि ब्रह्म सृष्टियों की आत्मा और परमात्मा की जो साक्षी पुराण और कुरान सभी में मिलती है, तब आत्मा और भी दृढ़ हो जाती है, और वह प्रियतम पर ब्रह्म पर दृढ़ विश्वास करती है और उन पर ही समर्पित हो जाती है। एकमात्र धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्यों को जानने के बाद भी यह संभव हो पाता है। इस तारतम्य ज्ञान अर्थात इल्मे लदुन्नी से पूर्व कोई भी आत्मा और परमात्मा के विषय में एक रूप, एक परिभाषित शब्द नहीं बोल पाया है, क्योंकि यह महिमा तो इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी की है। वे कहते हैं कि इन सभी साक्षियों से ही मेरी आत्मा अर्थात सभी लाडले सुंदर साथ, सभी उन खासल खास रूहों, उन ब्रह्म प्रियाओं के दिल को दृढ़ कर देती हैं कि वास्तव में मेरा धाम धनी तो उस चौथे आसमान में रहता है, वह इस जगत के कण कण में नहीं है। उसकी सत्ता मात्र यहाँ है, वह तो सबसे न्यारा है। महामती जी कहते हैं, और मेहर ए देखियो, ऐसा कर दिया सुगम, बिन कसनी बिन भजन, दियो धाम धनी खसम, दियो धाम धनी खसम। वे कहती हैं, हे साथ जी, धनी की इस अपार मेहर को तो देखो। हे रूहों, यह तो समझो कि तुम्हें बिना कसनी और बिना भजन और बिना शारीरिक कष्ट के ही धाम धनी ने यह अवसर दे दिया है। यह तारतम्य ज्ञान तुम्हारी खातिर ही धाम धनी ने इस नश्वर संसार में उतारा है, और तुम्हें जागृत करने के लिए ही वे इस नश्वर संसार में सब विद वतन सहित अपना इल्म लेकर आए। वे कहते हैं कि
देखिए, उन प्रियतम प्राणेश्वर ने अब तक असंभव रहे कार्यों को भी संभव कर दिया है, बहुत अधिक सरल कर दिया है। उनकी मेहर के बिना कशनी और बिना भजन के कोई भी प्रियतम परब्रह्म को कैसे जान सकता है, अर्थात उनका अनुभव कैसे कर सकता है। धाम धनी अक्षरातीत प्रियतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी अपार मेहर से हम सभी मोमिनों को स्वयं की पहचान दे दी और हम सभी को संशय रहित कर दिया। जिस प्रियतम परब्रह्म के हक बका के ठौर को आज तक कोई भी जान नहीं पाया, किसी को इनकी पहचान नहीं हुई, उस प्रियतम परब्रह्म ने स्वयं की पहचान दे दी और उस लाहूत अर्थात परम धाम की भी पहचान दे दी, अर्थात हक बका के ठौर को हम ब्रह्म मोमिन जान गई और संशय रहित हो गई। और वही इल्म संसार के 14 तबक के प्राणियों को हम दे सकती हैं, क्योंकि हक कलाम की इशारतें या तो खुद खुदा खोले या उनकी मोमिन रूह खोले, और यह शोभा किसी को नहीं हो सकती। सुंदर साथ जी बेही धाम के विषय में बताएंगी, जो धाम में रहती आई हैं, जो इश्क रब्त के कारण उस प्रियतम परब्रह्म से जुदा हुई हैं, जो अपने प्रियतम से हास विलास की लीलाओं में रत रही हैं, वे ही इस 14 तबक के प्राणियों को उस हक बका का ठौर दर्शाने की अर्थात दीदार कराने की महिमा को प्राप्त हैं। सुंदर साथ जी महामती जी आगे कहती हैं, ना जप तप ना ध्यान कछु ना जोगारंभ कष्ट, सो दिखाई ब्रज रास में यही बतन चाल ब्रह्म सृष्ट, यही बतन चाल ब्रह्म सृष्ट। महामती इंद्रावती जी कहती हैं, अब मुझे जप तप या ध्यान कुछ भी नहीं करना पड़ता और ना ही योगाभ्यास का भी कष्ट उठाना पड़ता है। ब्रज और रास में भी हमने यही राह अपनाई थी। परम धाम के ब्रह्म सृष्टियों की राह प्रेम वाली होती है। सुंदर साथ जी, यदि प्रेम प्रियतम से है, सच्चा प्रेम यदि ब्रह्मात्मा उस धाम धनी से करती है, तो धाम धनी स्वयं उसके दिल में विराजमान हो जाते हैं, अर्थात अपना ठौर परम धाम अर्श ब्रह्म मोमिन के दिल को ही कर लेते हैं। फिर उसे किसी भी तरह के जप तप नियम आसन अर्थात अष्ट सिद्धि योगासन यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की कोई आवश्यकता नहीं है। वे कहती हैं कि मेरे प्रियतम ने इस तरह से मुझ पर मेहर की कि मैं तो बस आंखें बंद करके उस चितवनी में अपने प्रियतम परब्रह्म का अनुभव करती रहती हूँ और उनकी मस्ती से सराबोर रहती हूँ। यह खुमारी तो अब उतरती ही नहीं, फिर किसकी पूजा करूँ, फिर किसकी इबादत करूँ। हम तो उसकी इश्क सुराही से शराब पीने वाली रूहें हैं। हमें किसी भी प्रकार के कर्मकांड पूजा पाठ हवन व्रत इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रेम दीवानी हैं और वो प्रेम दीवाना है। हमारी तो यही चाल अर्थात परम धाम की रीति है। हम तो प्रेम की ही बंदगी करते हैं, हम तो इश्क की ही बंदगी करते हैं। धारणा ध्यान की खबर पड़ेगी तब तक तो नैनों की कौरंते बिंदु झर जावेगो, और एक ही वियोग की अगनी चिंगारी पर याद राखो ज्ञानियों सारो जोग जर जावेगो। यह इश्क यह प्रेम की सगाई सबसे ऊंची होती है और इसी प्रेम से ही परमात्मा प्रियतम पर ब्रह्म प्राप्त होता है, और कोई भी प्रियतम पर ब्रह्म को पाने का साधन नहीं है। एकमात्र प्रेम बंदगी एकमात्र इश्क रूपी बंदगी ही ब्रह्म मोमिनों की
पहचान है। और यह इश्क ब्रह्म सृष्ट लाई इस संसार में इश्क की बंदगी एकमात्र ब्रह्म सृष्टि ही लेकर आई है, और वही प्रेम की राह पर सबको चलाएगी और प्रेम की राह दिखाएगी। एकमात्र उनकी ये शोभा है। महामती जी आगे कहते हैं, चलत चाले घर अपने होए न कसाला किन, आयस कछु ना वही सब अपनी में मगन, सब अपनी में मगन। इंद्रावती जी कहती हैं, परम धाम वाली अपनी प्रेम की राह अपनाने में किसी को भी कष्ट नहीं होता है, इससे कुछ आलस भी नहीं आता है। सभी सुंदर साथ इस प्रेम की राह को अपनाकर आनंद में मग्न हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, प्रेम रूपी बंदगी ही मोमिनों को भाती है। संसार के रीति रिवाजों और कर्म कांड से कोई भी ब्रह्मात्मा संतुष्ट नहीं हो सकती। वह आत्मा, वह रूह तो बचपन से ही इन रीति रिवाजों और कर्म कांड को देखती आ रही है, और उसका हृदय कचोटता आ रहा है। उसे कुछ अधूरा सा लगता है, वह इनको कभी भी ग्रहण नहीं कर सकती। जब प्रियतम परब्रह्म का यह संशय रहित ज्ञान पाया तो आत्मा प्रसन्न हो गई और प्रफुल्लित हो गई, और अब उसकी प्यास समाप्त हो गई। सुंदर साथ जी, ब्रह्मात्माएं कहती हैं, संसार के रीति रिवाजों को हम खोते चले गए। पता नहीं प्रियतम कैसे और कब हम तेरे होते चले गए। ये तो आपकी मेहर है पिया कि इस दुख भरे संसार में, इस मायावी, इस दिखावे के संसार में आपने हमें अपना सानिध्य दिया, इस ब्रह्मवाणी का प्रकाश दिया, और इस निराकार अंधकार के पार और तिन पार के पार उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम का हमें दर्शन कराया, और हमारी आत्मा को दृढ़ कर दिया कि तुम यहाँ की रहने वाली हो, और प्रियतम परब्रह्म ही तुम्हारा वास्तविक स्वामी है। यह मेहर के कारण ही है, बिना मेहर के तो यह संभव नहीं हो सकता था। सुंदर साथ जी, महामती जी यही कहते हैं कि अब इस प्रेम की राह को अपनाकर, इस स्वसंवेद, इस इल्मे लदुन्नी को पाकर आत्मा आनंद में मग्न हो रही है, और इस दुखमय संसार में भी वह आनंदित हो रही है, और अपने प्रियतम की पहचान कर वह भूली नहीं समा रही है। महामती जी आगे कहती हैं, सोई गुण पख इंद्रियां धाम बतन की देह, सोई मिलना पर आत्म का सब सुखे के स्नेह, सब सुखई के स्नेह। वे समझाती हैं, धनी के प्रेम में खो जाने पर सुरता अपने परम धाम के मूल तन परात्म से मिलती है, जिससे अनंत प्रेम और आनंद की अनुभूति उसको होती ही रहती है। इस मायावी जगत के विपरीत वहां के नूरमय शरीरों को, इंद्रियों को प्रेम से भरकर भरपूर हो जाती है। मन की प्रवृत्ति पक्ष अर्थात केवल प्रेम और आनंद में डूबे रहने की होती है। शरीर का अंग अंग सच्चित आनंदमयी हो जाता है। सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी यही समझाती हैं, जब प्रियतम परब्रह्म को आत्म दृष्टि से देखो और उनका ध्यान चितवनी करो, अपनी संसार जाहरी आंखों को मूंद कर उस धाम में सुरता ले जाओ, तो वास्तव में यह आत्मा सच्चिदानंदमयी इसी संसार में हो जाती है। यह भी प्रियतम परब्रह्म की अपार मेहर से ही संभव हुआ है। उन्होंने अपनी रूहों को जुदा भी नहीं किया और परात्म के रूप में अपने श्री चरणों में ही बिठाए रखा, और इस मायावी जगत के
दुखमय सारे खेल भी दिखा दिए। ऐसी अपार मेहर मेरे प्रियतम ने सभी ब्रह्म मोमिनों पर की है और दुख रूपी औषधि देकर सभी ब्रह्म मोमिनों को दुख दिखाकर इस संसार से, मोह माया से सुरता को हटवा भी दिया और अपने श्री चरणों में वापस ले आए और इस सुरता को सच्चिदानंदमय कर दिया। अर्थात वह इस संसार में भी सच्चित आनंद के लक्षणों वाले जो प्रियतम परब्रह्म है उसको धाम हृदय में विराजमान कर लेती है और इसी संसार में आनंदमय हो जाती है। माया के दुख, माया के प्रपंच, माया की जलन उस ब्रह्म रूप को, ब्रह्मात्मा को छू भी नहीं सकती। महामती जी आगे कहती हैं, यह तो मात्र मेहर के कारण ही संभव है। महामती जी कहती हैं, सोई सहेजे सोई सुभाव, सोई अपना वतन, सोई आसा लज्जा, सोई सोई करना न कछुअन, सोई करना न कछुअन। महामती जी समझाती हैं, वास्तविक सच्चे प्रेम का अनुभव हो जाने पर आत्मा को ऐसा आभास होता है कि मेरा तन तो उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में नूरमयी चरणों में बैठा है और मेरा परात्म का तन भी नूरमयी है और वे परात्म का श्रृंगार सच के प्रियतम पर ब्रह्म के हास विलास और प्रेम का आनंद भी लेती रहती हैं, जिसमें कोई भी कृत्रिमता या बनावटी कारण नहीं है। वे कहते हैं कि पल पल निज घर की अनुभूति उन ब्रह्मात्माओं को होती रहती है जो अपने प्रियतम का पल पल चिंतन करती रहती हैं। पल पल धनी के दीदार की आशा जिस आत्मा को लगी रहती है उसके हृदय में प्रेम रूपी प्रेममयी अलौकिक लज्जा का एहसास बना रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य करना उसे अच्छा नहीं लगता। इंद्रावती जी ब्रह्म प्रियाओं, ब्रह्म मोमिनों के लक्षणों को दर्शाती हुई यह बात कह रही हैं और इस बात पर भी उन प्रियतम पर ब्रह्म की अपार मेहर है जो अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लक्षणों को खोज खोज कर दिव्य ब्रह्मवाणी में बता रही हैं और हम सभी मोमिनों को यह विदित करा रही हैं कि वास्तव में तुम ब्रह्म सृष्टि हो या नहीं हो, क्योंकि इन लक्षणों से रहित कोई भी ब्रह्म सृष्टि भला कैसे हो सकती है। महामती जी आगे कहती हैं, सोई लोभ सोई लालच, सोई अपनो अहंकार, सोई काम प्रेम करतब, सोई अपना व्यवहार, सोई अपना व्यवहार। महामती जी कहती हैं, प्रेम में आत्मा की ऐसी अलौकिक अवस्था हो जाती है कि उसमें माया का कोई भी लोभ लालच या आशा नहीं होती। वह प्रियतम परब्रह्म से पल पल आशा रखती है, उसके ही दीदार, उसके ही ख्वाबों में वह खोई रहती है। ऐसी रूह ही ब्रह्म सृष्टि कहलाती है। वे कहते हैं कि उसके वह अपने प्राण वल्लभ की प्राण वल्लभा है, वह तो एक पल भी अपने प्रियतम से अलग नहीं रह सकती है। वह पल पल उनके आनंद रस में डूबी हुई रूह वह ब्रह्म से न्यारी नहीं है, वह तो ब्रह्म समान ही है। कहा जाता है कि ब्रह्म रूप मुनि ही ब्रह्म के समान है। जैसे सूर्य से किरण, चांद से चांदनी, सागर से लहर और फूल से सुगंध जुदा नहीं है, उसी तरह से उस प्रियतम प्राणेश्वर की प्राण वल्लभा वह रूह होती है जो अपने प्रियतम प्राणेश्वर के प्रेम में मग्न रहती है, उनमें डूबी रहती है और अपने दिल में केवल और केवल उसी का ख्याल रखती है।
ऐसी ब्रह्म सृष्टि ही ब्रह्म सृष्टि है और यही ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। और जो निज नाम लेने के बाद भी माया के ख्यालों में डूबा रहता है, माया की ही बातें सोचता है, अर्थात जागृत, सुसुप्त और तुरीय तीनों अवस्थाओं में माया के विकारों का चिंतन करता है, माया को ही देखता रहता है, ऐसी ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकती है। ब्रह्म सृष्टि का लक्षण तो अलग ही होता है। कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हम पे तो मस्तियों की बरसात हो रही है। जिसने खुद में खोना सीख लिया, उसने रब में खोना सीख लिया, और जो रब में खो गया, उसको तो सब इसी मृत्यु लोक, इसी नश्वर संसार में सब कुछ मिल गया। उसे फिर किसी के दर पर हाथ फैलाने के लिए नहीं जाना पड़ता। और महामती जी आगे कहती हैं, सोई मन बुध चितवन, सोई मिलाप संयन, सोई हास बिलास, सोई करते रात दिन। इंद्रावती जी समझाती हैं कि अनन्य प्रेम की उस शब्दातीत अवस्था में जो रूह, जो आत्मा पहुंच जाती है, उसे यही अनुभव होता है कि मेरा मन और चित्त और बुद्धि भी परम धाम की है, जिनमें धनी के सिवा अन्य कोई भी वस्तु की कामना नहीं होती। ऐसे वे प्रियतम प्राणेश्वर की रूह युगल स्वरूप के अतिरिक्त अन्य किसी का भी ध्यान अपने हृदय में नहीं रखती हैं। सखियों की मधुर एक रूपता वाले वहदतमयी मिलन का पल पल एहसास होता रहता है। दिन रात एक दूसरे के साथ हंसते हुए आनंद विहार की अनुभूति होती रहती है। महामती जी यही समझाती हैं कि जो रूह, जो ब्रह्म सृष्टि अनन्य प्रेम और शब्दातीत की वहदत और खिलवत की अवस्था में पहुंच जाती है, वह अपनी संगी रूहों अर्थात सुंदर साथ को परम धाम जैसा ही सुख देती हैं और एक दूसरे का सम्मान करती हैं और सेवा भी करती हैं और उसी तरह से हास विलास करके यहाँ भी आनंदित रहती हैं। ऐसी रूह ही परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। और वे कहती हैं कि युगल स्वरूप के अतिरिक्त अन्य किसी को भी ध्यान में वे नहीं रखती। ऐसी रूह ही एकमात्र ब्रह्म सृष्टि कहलाने योग्य है। महामती जी आगे कहते हैं, धाम लीला जाहिर करी, विध विध की रोशन, दिया सुख अखंड दूनी को, और कायम किए त्रिगुण। कहते हैं, धनी की मेहर ने परम धाम की अखंड लीला को इस नश्वर जगत में प्रकाशित कर दिया अर्थात जाहिर कर दिया और अनेक प्रकार से सुख दिया। सतरज तम के बंधन में फंसे हुए समस्त ब्रह्मांड के जीवों को शाश्वत मुक्ति या अखंड सुख दे दिया। इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे प्रियतम परब्रह्म की मेहर तो देखो, किसी के अवगुणों को देखते ही नहीं, उन जीव सृष्टियों को भी उन्होंने अखंड सुख का यह अवसर दिया और सभी को अखंड मुक्ति प्रदान करने का प्रयास भी किया। महामती जी यही समझाती हैं कि 14 तबक के प्राणी सतरजतम के बंधन में फंसे हुए हैं अर्थात इन बंधनों को तोड़ने का, मुक्त करने का यह तारतम ज्ञान, यह इल्मे लदुन्नी सभी को इस समय में उपलब्ध हुआ है और इसकी महिमा को सभी जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि समझ सकती हैं और अपने निज घर और निज स्वरूप की पहचान करके अखंड मुक्ति को प्राप्त भी हो सकती हैं। महामती जी आगे कहती हैं, जो जागो सो देखियो, ए लीला सबदातीत, मेहर इत प्रकट करी,
धाम की रीत। इंद्रावती जी समझाती हैं, परम धाम की इस शब्दातीत लीला को जो सुंदर साथ जागृत होकर देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, वे इस लीला को धाम धनी की मेहर से परम धाम की उस प्रेममय लीला का ज्ञान और व्यवहार संसार में प्रकट किया करेंगे। महामती जी यही समझाती हैं कि जो सुंदर सार माया की निद्रा से जागृत होकर तारतम ज्ञान के प्रकाश में धाम स्वरूप लीला को देखेगा, आत्मदृष्टि से अनुभव करेगा, वह ही तो इस इल्मे लदुन्नी, इस तारतम ज्ञान को औरों को दे सकता है, उस शब्दातीत लीला को बयां कर सकता है। और यह तो एकमात्र धनी की अपार मेहर से ही संभव होता है और किसी की यह शोभा नहीं है। बिना मेहर के तो पत्ता भी नहीं हिल सकता सुंदर साथ जी। तो फिर उस प्रियतम परब्रह्म की शब्दातीत लीला को कोई भी कैसे बखान कर सकता है? यह तो एकमात्र धाम धनी की ही मेहर है। महामती जी आगे कहती हैं, हुक्म सरत इत आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, महमत साथ को ले चले, कर लीला निदान, कर लीला निदान। महामती इंद्रावती जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ जी, जो प्रियतम परब्रह्म ने अपनी अपार मेहर से जो कुरान में साक्षी के रूप में कहा था कि मैं क़यामत के समय उस अरसे अजीम की सारी लीलाओं को खोलूंगा और मैं इमाम मेहंदी के रूप में प्रकट होकर सभी मोमिनों को जागृत करूंगा। आज वह समय आ गया है और यह वही समय है। वे कहते हैं कि महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षराती श्री प्राणनाथ जी ने परम धाम की शोभा एवं लीला को जाहिर कर दिया। श्री प्राणनाथ जी स्वरूप उन इमाम मेहंदी ने इस 11वीं शताब्दी में, इस 28वें कलयुग में, समय आखिरियत में प्रकट होकर स्वयं को जाहिर करके उस खुदा, उस अल्लाह, उस प्रियतम परब्रह्म के दीदार में सबको डुबो दिया और वह वायदा पूर्ण किया जो उन्होंने धर्म ग्रंथों, हदीसों, कुरान और पुराण में जो साक्ष्यां लिखवाई थी, उस वादे को उन्होंने पूर्ण किया। श्री राज जी मूल स्वरूप जो दिल में लेते हैं, उस हुक्म को भला कौन रोक सकता है? उस हुक्म के द्वारा ही इस तरह की धाम स्वरूप लीला को जाहिर किया गया है और जो साक्षियों के रूप में धर्म पुराण में लिखवाई थी, उस वादे को भी इमाम मेहंदी ने पूर्ण किया है। सुंदर साथ जी 82वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।